अगर आपने हमें इंसाफ नहीं दिया तो हम सब बहन भाई खुदकुशी कर लेंगे। हमारी विनती है, आपसे हमें इंसाफ चाहिए। आप पंजाब को अपनी माँ कहती है, हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे भाई हम खुदकुशी कर लेंगे सब बहन भाई, हमें इंसाफ चाहिए। कैसे माँ को कत्ल किया है? पहले उन्होंने नीचे उसको इतनी बेरहमी से मार के ऊपर उसको उठा के लेके आया। सीढ़ियों पे उससे वो गिर भी गई थी और उसके नाक से खून भी आ रहा था। और फिर उसको आके ऊपर इतनी ज़ोर से रस्सी गले में बांधी थी, बांध के वो उसका गला घोटता था, उसको सांस आ जाती थी, फिर उसको मारता था। वो 3 दफ़ा उसको उसने मौत के घाट उतारा। फिर रस्सी से बांध के उसको ऊपर गार्डर पे लटका दिया उसने, और फिर भी वो नहीं मरी। फिर भी बहुत बेरहमी से मारा उसको उसने, बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा उसको उसने। एक औरत के चक्कर में इतना पागल हो चुका था कि उसने अपनी 8 बच्चों की मां को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया है। वो इसी गांव की थी जिसके साथ उसका मोहब्बत वाला सिलसिला जारी होता है। बच्चे सोए होते हैं, नींद की गोलियां बच्चों को दी जाती हैं, चाय के अंदर नींद की गोलियां मिलाई जाती हैं, पिलाई जाती हैं, फिर ये अपनी नींद में मगन होती हैं बेचारी। पहले भी कई दफा इन मासूम बच्चियों के सामने अपनी बेगम को तशद्दुद करता था। उसने हमें नींद की गोलियां दी थी नशे की, चाय के अंदर डाल के। हमने उसको बहुत दफ़ा मना कि एक औरत के साथ नहीं, बहुत औरत के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। हमारी माँ ने उसको हर दफ़ा मना करने, हर दफ़ा उसको माफ़ी दी है। हमारी माँ हर दफ़ा उसको माफ़ करती रही है, पर उसने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसने हमारी माँ को इतने बुरे तरीके से मारा, 3 से 4 दफ़ा उसने उसको मारा है। उसको भी नींद की गोलियाँ नशे की दी हैं, उसकी आवाज़ भी नहीं निकली कि हमें पता चल सके कि हमारी माँ के साथ कुछ हुआ। बहुत बुरे इंसान थे वो, हमें इंसाफ चाहिए। उसको फांसी पे लटका हुआ है, वो औरत उसके साथ ही थी। कौन थी वो औरत? कौन थी जी? बड़ा मसला चल रहा है। वो औरत कौन थी जिसके कहने पे आपके बाप ने कत्ल किया है? हमारे बाप के चाचा की बेटी थी वो, उसके साथ उसके ताल्लुक, उसकी भी शादी, उसके 2 बच्चे हैं, उसके भी। उस औरत की वजह से उसने मारा। हमें उस औरत को भी साथ ही सजा देनी है, उस औरत को हमने ऐसे नहीं छोड़ना। पुलिस वाले क्या कहते हैं और कितने बजे का वाकया है ये हफ्ते वाले पिछले तीसरा हफ्ता है ये, और वो रात 2 बजे उसने रात को उसको मारा कि कोई उसको देख भी ना सके और सुन भी ना सके। उसने अपने मुंह से कबूल किया कि मैंने उसको मारा है, और वो कह रहा था कि मैंने मार के ये भी सोचा कि मैं बाहर जाके फेंक आता हूँ। बाहर हमारे यहाँ गार्ड होते हैं, पारा लगता है रात को, उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सका। फिर कहता मैंने ऊपर जाके उसको लटका दिया, और वो औरत उसके साथ थी। उस औरत के साथ मिलके उसने ये सब कुछ किया, उस औरत के कहने पे किया। और पुलिस वालों हमारा साथ नहीं दे रहे, पुलिस वालों ने उस औरत को छोड़ दिया है। उन्होंने पकड़ा था जिस दिन हमारी माँ मरी थी, उसके बाद 3 से 4 दिन उसको रखा, फिर उस औरत को छोड़ दिया उन्होंने। और हमें इंसाफ चाहिए, हम आप लोग के सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें इंसाफ दे। हम उस औरत को भी सज़ा देना, और हमारे बाप के लाने के लायक ही नहीं है, वो हमारा बाप है ही नहीं। उसको जितनी सख्त हो सके सज़ा दे, हमें कोई। आप क्यों रो रही हैं मेरी बहन? वो जालिम इंसान मेरी माँ को मार दिया उसने। उस जालिम इंसान को फांसी के फंदे पर लटका, उसने बेरहमी से मेरी माँ को मारा। हमारे सामने कुरान की कसमें उठाता था, हम मान जाती थी कि वो माफ़ी दे देती थी, हम उसके पैरों में गिरती थी, उसको माफ़ कर देती थी। रो रो के हम गिड़गिड़ाती थी उसके आगे। उस इंसान ने किसी और की औरत के चक्करों में आके मेरी माँ को मार दिया, उसके साथ मिलके उसको मारा है। मेरी माँ को बहुत बेरहमी से मारा है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारी माँ का और हमारा इंसाफ चाहिए। हमें वो दोनों हमें फांसी के फंदे पे चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं, हमें हमारी माँ के इंसाफ चाहिए। वो हमारा बाप नहीं है, वो कातिल है, वो कातिल है, वो कातिल है, वो आप तो बड़ी बेटियों को से प्यार करते हैं, फिर कैसे आप लोगों के आपको नींद की गोलियां देता है? वो हमें चाय में नींद की गोलियां मिला के देता था। हम वो बाहर काम करता था, हम उसके पीछे खाना बेचते थे। वो खाना भी नहीं खाता था, वहाँ पे दूसरों को खाना खिला देता था। वो ये सोचता था कि कहीं मुझे भी ना नशा दे दे। उस इंसान ने मेरी माँ के ऊपर एतबार नहीं किया, लेकिन मेरी माँ को और मेरे बहनों को, भाइयों को नींद की गोलियां चाय में डाल के नशा करा कर उनको सला दिया, उसको मार दिया। बेरहमी से मारा उसको बहुत बेरहमी से मारा है। कैसे मारा है पता है आपको? उसको किसी और के चक्करों में आके
नाजायज ताल्लुकात थे, बहुत लड़कियों के साथ थे। हम हर दफा उनको समझाते थे, वो नहीं हमारी बात सुनते, हमारे सामने कहते थे ठीक है अब मैं नहीं करूँगा। हमारे मामू आते थे, हमारी खालाएं आती थी, हम सब उनको कहते थे, वो कुरान के ऊपर हाथ रख के यकीन दिलाता था हमें कि मैं अब ऐसे नहीं करूँगा। अच्छा, कैसे माँ को कत्ल किया है? पहले उन्होंने नीचे उसको इतनी बेरहमी से मार के ऊपर उसको उठा के लेके आया। सीढ़ियों पे उससे वो गिर भी गई थी और उसके नाक से खून भी आ रहा था। और फिर उसको आके ऊपर इतनी ज़ोर से रस्सी गले में बांधी थी, बांध के वो उसका गला घोटता था, वो उसको सांस आ जाती थी, फिर उसको मारता था। वो 3 दफ़ा उसको उसने मौत के घाट उतारा, फिर रस्सी से बांध के उसको ऊपर गार्डर पे लटका दिया उसने। और फिर भी वो नहीं मरी, फिर भी बहुत बेरहमी से मारा उसको उसने, बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा उसको उसने। उस औरत की वजह से, वो उस औरत को और उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमें हमारी माँ की मौत का इंसाफ चाहिए। वो दोनों भी ऐसे ही लटके फांसी के फंदे पे, उन दोनों को भी ऐसे ही मौत मिलनी चाहिए जैसे हमारी माँ को तड़पा तड़पा के मारा उन्होंने। हमारी विनती है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी माँ को इंसाफ चाहिए। बहुत बेरहमी से मारा है, बहुत कत्ल किया, 3 दफ़ा उसको मारा उसने। फिर भी दिल नहीं भरा? नहीं, फिर भी दिल नहीं भरा, फिर भी उसको मरी हुई को भी उसने मारा, बड़ा मारा, बहुत ज़्यादा मारा। पुलिस देख रही है, मरियम देख रही है, क्या कहेंगी आप? मरियम नवाज से हमारी विनती है कि हमें इंसाफ चाहिए। उस इंसान को भी फांसी के फंदे पे चढ़ाए, उस औरत को भी उसके साथ चढ़ाए, हमारी आंखों के सामने उसको भी वैसे ही मौत दे जैसे उसने हमारी माँ को दी है। हमारी विनती है मरियम नवाज से, हमें इंसाफ चाहिए। उस आदमी और उस औरत को भी वैसे ही लटकाए जैसे हमारी माँ को माना है। हमें भी इंसाफ चाहिए मरियम नवाज। छोटी बेटियां तो बड़ी लाडली होती हैं। कभी बाप ने बताया नहीं था कि मैंने आपकी माँ को मार देना है? बताया था। कहता था मार देना है? हाँ जी, पहले बताता था कि मैं इसे मार दूंगा, अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं आपको भी मार दूंगा। आपको भी मार दूंगा? उस रात मैंने उससे पूछा कि अम्मी कहाँ, उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं रोती रही, उन्होंने मुझे नहीं बताया। आम दफ़ा लड़ाई हो जाती तो अम्मी अंदर जाके सो जाती थी। उसने मुझे कहा कि अम्मी अंदर सोई हुई, उसने मुझे देखने नहीं दिया। उसने मुझे धमकियाँ दे के सुला दिया। उसने मुझे चपेट मारी थी। कभी मारा था? उस रात उसने मुझे चपेट मार के सुला दिया, कहता था सो जाओ। पता था कि माँ का खात्मा कर दिया उस जालिम ने? नहीं पता था। क्या कहेंगी? मरियम नवाज देख रही है आप। कहेंगे कि हमारी माँ के खिलाफ हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमारी माँ का इंसाफ चाहिए। जिस दिन की माँ घर मौजूद नहीं है, कैसा लग रहा है? बहुत सुनसान सा लग रहा है। घर सुनसान लग रहा है? बहुत ज्यादा। हमारे सर पे हमारी माँ ने। माँ बड़ी प्यार करती है, पता है वो जहेज बनाती है बेटियों का। मेरी बेटी की शादी है, मैंने जहेज बनाना है, ये भी चीज प्यारी बनानी है, ये भी प्यारी बनानी है। कौन बना के देगा? अब कोई नहीं बना के देगा, माँ जैसा प्यारा में कहीं नहीं मिलेगा। हमारी माँ जो हमारे लिए करती थी वो कोई नहीं कर सकता। मरियम नवाज शरीफ कहती है मैं माँ हूँ, तो क्या कहेंगी आप? मरियम नवाज यही कहेंगी, आप कहती हैं आपकी माँ है। अगर आपने हमें इंसाफ नहीं दिया तो हम सब बहन भाई खुदकुशी कर लेंगे। हमारी विनती है, आपसे हमें इंसाफ चाहिए। आप पंजाब को अपनी माँ कहती है, हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे भाई हम खुदकुशी कर लेंगे सब बहन भाई, हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमारी माँ के कहने का इंसाफ चाहिए। वो कातिल भी वैसे ही लटकना चाहिए जैसे उसने हमारी माँ को मार दिया। कितने बजे पता चलता है कि माँ को खात्मा कर दिया उस जालिम ने? हमें सुबह 8 बजे पता चलता है। 8 बजे? ये आप इनके हाथों की लाज रख लें, इन मासूम बच्चियों की लाज रख लें। खुदा का वास्ता है मरियम नवाज शरीफ, खुदा का वास्ता है।
खुदा का वास्ता है सीसीडी इनका लाज रख लें, ये जो रो रही है ना इनकी अपील की लाज रख लें। अगर इनको इंसाफ ना मिला तो वो कह रही हैं हमने खुदकुशी कर लेनी है, हम मर जाएंगी, सभी मर जाएंगे। ये तो कौन इनका रोने वाला होगा? कोई भी नहीं होगा फिर। तो मरियम नवाज शरीफ, ये आपसे अपील है इस चैनल के तवस्सुल से कि इनके मुल्जिम को कैफरे कुर्दार तक पहुंचाना है। इसी से अपने मेजबान फैजान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।